नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल श्रीधाम वृंदावन द्वारा प्रकाशित श्रीमद् कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास प्रणीत श्री वेदांत दर्शन श्री ब्रह्म सूत्र का गौड़ीय वैष्णवाचार्य वर्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण विरचित श्री गोविंद भाष्य है। श्री गोविंद भाष्य के अनुवादक पुस्तक में व्रज विभूति श्री श्यामदास जी हैं, जो श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल के संस्थापक भी हैं, और इनकी ओर से एक विशेष टीका भी पुस्तक में दी गई है। श्री गोविंद भाष्य श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल श्रीधाम वृंदावन। पुस्तक के पीछे विषय का एक परिचय दिया गया है, मैं पढ़ के आपको सुना दूं। स्वयं भगवान ने श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के रूप में अवतीर्ण होकर वेदांत दर्शन को ब्रह्मसूत्र में प्रकटित किया। अतः प्रस्तुत वेदांत दर्शन अपौरुषेय दर्शन शास्त्र है। यह किसी मानव की रचना नहीं है। इस वेदांत दर्शन में तत्व ज्ञान का निर्णय किया गया है। विवृति सहित विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत तथा संगति इस पंच न्याय के युक्त सूत्रों का गहन अध्ययन कर जीव तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस ग्रंथ में आनंद प्रदाता परब्रह्म की प्राप्ति को परम पुरुषार्थ रूप में निर्धारित किया गया है। उस परब्रह्म के सम्यक विवेचन और स्वरूप परिचय में जीव, सृष्टि एवं मोक्ष आदि तत्वों के ज्ञान का भी समावेश है। इस श्री वेदांत दर्शन की महत्ता इस बात से ही जानी जा सकती है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल उद्गम स्रोत है। श्रीमद् भागवत इस श्री वेदांत दर्शन का ही प्राकृत भाष्य है, जिसका अर्थास्वादन एवं रसास्वादन समस्त अनर्थों का नाश करने वाला ही नहीं अपितु परमानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला भी है। इस श्री वेदांत दर्शन के अध्ययन से लौकिक पारलौकिक कोई भी संशय बाकी नहीं बचा रहता। समस्त शंकाओं का समाधान प्राप्त कर जीव परम पुरुषार्थ का ज्ञान प्राप्त कर परमार्थिक श्रेय प्राप्त कर सकता है। मूल सूत्र अन्वय श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण की संस्कृत टीका, सरल हिंदी अनुवाद और श्री श्यामदासकृत गोविंद कृपानुगा विशेष टीका से युक्त यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत के समान विशेष समादरणीय, संग्रहणीय और विवेचनीय है। तो जो गोविंद भाष्य है ये चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत पर आधारित है। फ्रंट कवर के ही यहाँ पर पिछले हिस्से पे ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति साधन के द्वारा साधक जीव मायातीत होकर परम धाम में उस स्वरूप को प्राप्त करता है जो अष्टगुण संपन्न उसका निजी स्वरूप है। उस वास्तविक स्वरूप का आविर्भाव ही उसके साधनों का फल माना जाता है, क्योंकि अनादिकाल से उसे इससे अपने स्वरूप की प्राप्ति न थी। उस स्वरूप के द्वारा रस स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर वह अतिशय आनंद प्राप्त करता है। जो लोग मायिक दुखों की आत्यांतिकी निवृत्ति को साध्य मानते हैं वह असंगत है, क्योंकि उन्हें आनंद की अनुभूति ही नहीं रहती। आत्मा की मायिक दुख अध्यास निवृत्ति में परब्रह्म के रस स्वरूप जनित स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आत्म दुख निवृत्ति तथा ब्रह्मानंद प्राप्ति दो विभिन्न वस्तुएं हैं। तो ये सिद्धांत का जो है एक मूल तत्व है। कवर पेज है, यहाँ विस्तृत जानकारी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। व्रज विभूति श्री श्यामदासकृत गोविंद कृपानुगा टीका सम्मिलित है। इसमें ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी महाराज जयपुर में मंदिर है, उनका चित्र है। यहीं से गोविंद भाष्य नाम आया है इस भाष्य का। पुस्तक का मूल्य 500 रुपये है। ये मैंने ऑनलाइन हरिनाम संकीर्तन मंडल की वेबसाइट से ख़रीदा था। अगर आप गूगल पे हरिनाम प्रेस सर्च करते हैं तो वेबसाइट आ जाएगी। शिपिंग चार्जेस थोड़े अधिक थे, 200 रुपये, क्योंकि ब्लू डार्ट शिप रॉकेट से ही शिपिंग होती है, तो कुरियर से शिपिंग है तो शिपिंग चार्जेस थोड़े अधिक हैं। यहाँ सारी जानकारी दी गई है। वेबसाइट www.श्रीहरिनाम.com, फेसबुक, यूट्यूब, श्रीहरिनाम.blogspot.com इत्यादि। इन्होंने जो पुस्तक भेजी थी उसके साथ इनकी मासिक पत्रिका आती है श्री हरिनाम, उसकी भी एक प्रति जो है वो भेजी थी। वो नई प्रति नहीं थी, वो कभी 1-2 साल पुरानी थी, शायद सैंपल की तरह उन्होंने भेजी थी। उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्राकथन है, प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत और दर्शन पर आधारित गौड़ीय संप्रदाय को एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में सुस्थापित करने के लिए ब्रह्म सूत्र के इस भाष्य का प्रणयन हुआ। श्री राधा गोविंद देव जी ने स्वयं प्रेरणा प्रदान कर इसे श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी से लिखवाया, इसलिए इसका नाम श्री गोविंद भाष्य है। यह एक प्रामाणिक दर्शन शास्त्र है जिसकी विचारधारा से मानव युगों युगों तक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। प्रथम संस्करण की भांति सुधी पाठकगणों के लिए इसका नवीन संस्करण यथारूप में पुनः प्रस्तुत है। जय श्री राधे। 2 शब्द हैं प्रथम संस्करण के। इसमें जो पीछे हमने देखा, अर्थात वह प्रकरण जिसमें किसी सिद्धांत विशेष की विवेचन की जाए एवं उसमें विषय अर्थात संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष तथा निर्णय या सिद्धांत या 5 अव्यय हों।
प्रस्तुत श्री वेदांत दर्शन में अधिकरण के 5 अंग विद्यमान हैं। यहाँ पर फिर वेदांत दर्शन में 4 अध्याय कितने पाद हैं उसकी जानकारी दी गई है, जो हम पहले भी वीडियोज़ में देख चुके हैं। फिर यहाँ बताया गया है विषय क्या है, यानी कि संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, निर्णय या सिद्धांत। इसी अधिकरण न्याय को लेकर श्री वेदांत दर्शन की प्रवृत्ति है। विचार योग्य विषय, फिर उसमें संशय, फिर उसमें पूर्व पक्ष, फिर उत्तर पक्ष, अंत में वास्तव निर्णय पूर्वक सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। सुधी पाठकगण, श्री वेदांत दर्शन से ऊंचा कोई शास्त्र नहीं। वेदांत अध्ययन से ही बुद्धि कुशाग्र तीव्र होकर सूक्ष्म अति सूक्ष्म आध्यात्मिक विषयों में प्रवेश करने की योग्यता लाभ करती है। श्री वेदांत दर्शन रूप सिंह के सामने ये समस्त शास्त्र गीदड़ों की तरह निर्बल होकर पलायन कर जाते हैं। फिर आगे श्री श्यामदास जी द्वारा यह परिचय दिया गया है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के बारे में जानकारी दी गई है और इस भाष्य की रचना कैसी हुई उसके बारे में भी काफ़ी रोचक जानकारी है। मैं आपको पढ़ के सुना दूं कुछ अंश इसमें से। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का जन्म ईस्वी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में उड़ीसा के बालेश्वर जिले के अंतर्गत रेमुना के निकटवर्ती किसी ग्राम में हुआ। चिल्काह दतीरस्थ विद्वानों ने किसी बस्ती में इन्होंने व्याकरण, अलंकार और न्याय शास्त्र आदि का अध्ययन किया। तदुपरांत वेद अध्ययन करने के लिए वे मैसूर चले गए। वहाँ जाकर किसी माधव संप्रदायी सन्यासी का शिष्यत्व स्वीकार कर सन्यासी बन गए। संन्यास ग्रहण करने के बाद आप पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल में पहुंचे और वहाँ के पंडित समाज को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। वहाँ माधव संप्रदाय तत्ववादी मत में रहने लगे। दैवयोग से एक दिन ये श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय श्री रसिकानंद प्रभु के प्रशिष्य कन्नौज निवासी श्री राधा दामोदर के पाठ में जा पहुँचे। वे श्रीपाद जीव गोस्वामी रचित षड संदर्भात्मक श्री भागवत संदर्भ का पाठ कर रहे थे। उनके श्रीमुख से श्री भागवत संदर्भ के दार्शनिक सिद्धांतों को कुछ दिन सुनने के बाद इनका विद्या गर्व चूर चूर हो गया। जिस दर्शन विषय को लेकर इन्होंने वहाँ के पंडितों को पराजित किया था, उसी विषय को सुनकर चमत्कृत हो उठे। इन्होंने श्री राधा दामोदर दास जी से श्री भागवत संदर्भ का आद्योपांत अध्ययन किया। श्री गौड़ीय वैष्णव दर्शन के निगूढ़तम मर्म को जानकर इन्होंने माधव संप्रदाय को तिलांजलि दी और श्री गौड़ीय संप्रदायाचार्य श्री राधा दामोदर दास के शिष्य हो गए। इन्होंने संन्यास आश्रमी कषाय वस्त्र त्याग कर विरक्त वैष्णव वेश ग्रहण कर लिया। श्री गुरुदेव ने इनका एकांतिक गोविंद दास नाम रखा। श्री गौड़ीय संप्रदाय की रागानुमार्गीय सर्वोत्कृष्ट उपासना में ललायित होकर ये वहाँ से श्री वृंदावन चले आए। उस समय श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती विद्यमान थे। उनसे ही ये श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। अब भाष्य की रचना किन परिस्थितियों में हुई? उन्हीं दिनों जयपुर में एक ऐतिहासिक घटना घटी। वह यह कि औरंगजेब के अत्याचारों के कारण जब श्री गोविंद देव जयपुर ले जाए गए, तब से श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पुजारी उनकी सेवा पूजा किया करते थे। गलतागादी के श्री रामानुज संप्रदायी वैष्णवों ने उनके द्वारा सेवा किए जाने पर राज दरबार में आपत्ति उठाई। उनकी आपत्ति मुख्य रूप से 2 बातों को लेकर की थी। पहली आपत्ति ये थी कि श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को हम कोई संप्रदाय नहीं मानते, क्योंकि इस संप्रदाय का अपना कोई भाष्य नहीं है। दूसरी आपत्ति यह थी कि गौड़ीय वैष्णव पुजारी मंदिर में पहले श्री गोविंद देव की पूजा आरती करते हैं, बाद में श्री नारायण की। ये श्री नारायण की अपेक्षा श्री गोविंद देव को प्रधानता देते हैं। तो फिर जो वहाँ के महाराज थे, महाराज श्री जय सिंह ने सब संप्रदायों के शास्त्र के पंडितों की सभा बुलाई। उन्हें घोषित किया कि यदि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पंडित अपनी संप्रदाय सिद्ध नहीं कर सकते तो उन्हें जयपुर और वृंदावन के सभी मंदिरों की सेवा से हटा दिया जाएगा। 1-2 श्री गौड़ीय वैष्णव वृंदावन आए तथा सब समाचार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को सुनाया। वे बहुत वृद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रधान सुयोग्य शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण को जयपुर जाकर श्री गौड़ीय वैष्णवों के प्रतिनिधित्व करने की आज्ञा दी। जयपुर की राजसभा में समस्त संप्रदाय आचार्यों के साथ विचार आरंभ हुआ। पहली आपत्ति के उत्तर में श्री विद्याभूषण ने कहा, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव, अतः श्री चैतन्य संप्रदाय का स्वतः एक पृथक अस्तित्व है। श्री श्रीरूप सनातन आदि गौड़ीय गोस्वामीगण उनके पार्षद हैं जो इस संप्रदाय के गुरु हैं, इसलिए श्री चैतन्य संप्रदाय का नाम ही श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने श्रीमद् भागवत को ही ब्रह्मसूत्र का प्राकृत भाष्य माना है। उसे श्री ब्रह्मसूत्र के रचयिता स्वयं श्री व्यासदेव ने ही आविर्भूत किया है, इसलिए श्री चैतन्य संप्रदाय में स्वतंत्र भाष्य की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। श्री बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत दर्शन के एक एक विषय को उठाकर अपने स्वतंत्र सिद्धांत स्थापित कर सब संप्रदायी पंडितों को निरुत्तर कर दिया। उनमें माधव संप्रदायी विद्वान भी थे, परंतु दुराग्रही व्यक्ति के सिर पर तो अहंकार का भूत सवार रहता है। वह कब किसी की न्यायोचित युक्ति शास्त्र संगत तर्क को मानता है। अतः सबने भाष्य उपस्थित करने का ही हट किया। तब श्री बलदेव विद्याभूषण ने 3 माह का समय मांगा, जिसे महाराज श्री जय सिंह ने स्वीकार किया। इतने अल्प समय में तीनों भाष्यों को तैयार कर उपस्थित करना संभव जानकर एकांतिक गोविंद दास ने श्री गोविंद देव के चरणों में शरण ली। हर प्रकार से उनकी अपनी चैतन्य संप्रदाय की लाज कातरमान से उन्होंने श्री गोविंद देव को सौंप दी। रात्रि में श्री गोविंद देव ने स्वप्न में आकर कहा, बलदेव चिंता मत करो, भाष्य प्रणयन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री गोविंद देव के आदेशानुसार श्री बलदेव ने वेदांत ब्रह्म सूत्रों का भाष्य लिखना प्रारंभ किया, जो श्री गोविंद देव की कृपा से अति शीघ्र संपन्न हो गया। भाष्य के अंत में उन्होंने स्वयं इस बात को स्पष्ट उल्लेख किया है।
अर्थात जिन्होंने मुझे विद्याभूषण रूप उपाधि से अलंकृत कराकर जगत में प्रसिद्ध किया है और जिन्होंने स्वप्न में ब्रह्मसूत्रों का भाष्य मुझे लिखवाया है, वे उदार शिरोमणि श्री राधापति त्रिभंग मनोहर श्री गोविंद देव जययुक्त हों। इसलिए इस भाष्य का नाम श्री गोविंद भाष्य प्रसिद्ध है। इसके बाद श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्रीमद् भगवद गीता तथा उपनिषदों के भी भाष्य संपन्न किए और फिर सब कार्य समय पर समाप्त होने पर महाराजा जय सिंह की उपस्थिति में समस्त संप्रदायी पंडित समाज के सामने भाष्य उपस्थित किए गए। सब संप्रदायी आचार्य तथा महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। श्री बलदेव की सराहना किए बिना वे ना रह सके। श्री महाराजा ने इन्हें विद्याभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। श्री माधव संप्रदायी पंडितों के सहित समस्त संप्रदायाचार्यों ने मुक्त कंठ से श्री चैतन्य संप्रदाय को एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में मान्यता दी। इस ऐतिहासिक सत्य घटना को सुनकर आज भी श्री गौड़ीय संप्रदाय के माधव संप्रदाय के अंतर्भुक्त मानने वाले लज्जा के मारे मुंह ऊंचा नहीं उठा सकते, परंतु दुराग्रहवश अपना हट नहीं छोड़ सकते। यही प्रभु का दुर्चय माया है। दूसरी आपत्ति को अपने आप निरस्त हो गई। तभी से आज तक जयपुर में श्री गोविंद देव तथा वृंदावनीय देवालयों में श्री चैतन्य संप्रदाय वैष्णवों द्वारा ठाकुर सेवादि चल रही है। और फिर यहाँ पर उन्होंने जो विभिन्न और ग्रंथों की रचना की उसकी जानकारी दी गई है। तत्व संदर्भ टीका, लघु भागवतामृत टीका, सार गदा, सिद्धांत रत्न, वेदांत स्यमंतक, प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, श्यामानंद शतक टीका, नाटक चंद्रिका टीका, साहित्य कौमुदी, छंद कौस्तुभ, काव्य कौस्तुभ, श्रीमद् भागवत टीका, वैष्णवानंदनी, श्री गोपाल तापनी भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता भाष्य, स्तव माला टीका, ऐश्वर्य कादम्बनी, व्याकरण कौमुदी, ईशादी दशोपनिषद भाष्य, श्री विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य, नामार्थ सुधा, श्री चंद्रलोक टीका और श्री गोविंद भाष्य जो प्रस्तुत ग्रंथ है। फिर श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण की गुरु परंपरा की जानकारी दी गई है। अवतरणिका में फिर समस्त दर्शनों का एक बैकग्राउंड दिया गया है, जिस प्रकार से हम दूसरे पुस्तकों में भी देखते आए हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे से उसको स्ट्रक्चर करके दिया गया है। चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और फिर उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। फिर वेदांत दर्शन के अंतर्गत, वेदांत दर्शन तो समझाया ही गया है, फिर समस्त भाष्याकारों के जो मत हैं उसको भी बहुत ही अच्छे से हेडिंग देकर सब्जेक्ट वाइज बताया गया है, बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। शंकराचार्य, श्रीपद रामानुजाचार्य, देखिए इसमें सब हेडिंग है। जीव कि इनके मत में जीव के क्या स्वरूप है, जगत का क्या स्वरूप है और जीव और जगत का परब्रह्म से क्या संबंध है। तो हर आचार्य के अंतर्गत जीव जगत संबंध और ब्रह्म का स्वरूप तो यहाँ ऊपर ही बता दिया गया है। वैसे ही माधवाचार्य, निम्बरकाचार्य, वल्लभाचार्य, भास्कराचार्य का हम भाष्य देख चुके हैं, शंकराचार्य का भाष्य हम देख चुके हैं, रामानुजाचार्य का हम भाष्य अब देखेंगे, फिर निम्बरकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य जो चारों वैष्णव भाष्य हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो गौड़ीय वैष्णव, श्रीपाद गौड़ीय वैष्णवाचार्य जो है, मतलब इस भाष्य का सिद्धांत दिया है, तो मैं यहीं से पढ़ के आपको बता दूँ। इन्होंने ब्रह्म को सविशेष सशक्तिक सच्चिदानंद विग्रह, अनंत अचिंत शक्ति संपन्न, सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता, अनंत कल्याण गुणालय तथा लीला विलासी स्वीकार किया है। वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को ही परब्रह्म माना है। जीव को परब्रह्म की तटस्थता शक्ति माना है, जो ब्रह्म की स्वरूप शक्ति में अवस्थित नहीं है। जीव अनु चित्कर्ण नित्य है एवं जीव के मोक्षावस्था में भी नित्य पृथक अस्तित्व रहता है। जीव स्वरूपतः नित्य कृष्णदास है। जगत सत्य है किंतु अनित्य है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। ब्रह्म की बहिरंगा शक्ति माया जगत रूप में परिणत होती है। संबंध, शक्तिमान के साथ शक्ति का जो संबंध है, जीव जगत का ब्रह्म के साथ वही संबंध है, क्योंकि जीव एवं जगत ब्रह्म की शक्तियाँ हैं। शक्तिमान के साथ शक्ति का भेद भी है और अभेद भी। यह भेद स्वाभाविक या औपाधिक नहीं किंतु अचिंत्य है। तो यही फ़र्क है। अब जो स्वाभाविक भेदाभेद है वो श्री निम्बरकाचार्य का जो मत है वो है स्वाभाविक भेदाभेद, और भास्कराचार्य का जो हमने देखा था भेदाभेद वो है औपाधिक भेदाभेद। वो नहीं किंतु अचिंत्य है, इसलिए इनके मत का नाम अचिंत्य भेदाभेदवाद है। प्रस्तुत ग्रंथ रत्न में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के द्वारा श्री चैतन्य संप्रदायाचार्य द्वारा स्थापित उसी अचिंत्य भेदाभेदवाद का यहाँ अति संक्षिप्त विशेष परिचय दिया गया है। अचिंत्य भेदाभेदवाद में परब्रह्म स्वयं भगवान वजेंद्र नंदन ही एकमात्र अद्वय ज्ञान तत्व रूप है तथा समस्त वेदोपनिषद के प्रतिपाद्य विषय हैं। प्राकृत अप्राकृत जो कुछ है, जो कुछ हो सकता है, समस्त के संबंध तत्व रूप में वे स्वीकृत हुए हैं। जीव तथा जगत परब्रह्म की परा एवं अपरा शक्तियाँ हैं। शक्ति तथा शक्तिमान के बीच जो संबंध रहता है वही संबंध जीव जगत का परब्रह्म के साथ है। वह भेदाभेद रूप संबंध अचिंत्य है। भेद और अभेद दोनों की युगपत अवस्थिति के विचार करने में असमर्थता के कारण अन्य लोग अचिंत्य कह सकते हैं, यानी कि वो अनडिफाइनेबल है।
जैसे भास्कराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो जब उपाधि से, एडजंक्ट से, जब उपाधियों के कारण जीव की तरह आइडेंटिफाई होते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो अचिंत्य है और जीव जो है वो परब्रह्म की पराशक्ति रूप है। परंतु श्री चैतन्य संप्रदाय स्वमयते तु अचिंत्य भेदावेव अचिंत्य शक्ति मयत्वादिति, अचिंत्य शक्तिमयत्व के कारण ही इसे अचिंत्य भेदाभेद स्वीकारते हैं। भगवान वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही पंचम पुरुषार्थ प्रेम के आस्पद हैं। उनकी शरण लेने पर, उनकी प्रेम पूर्वक चरण सेवा प्राप्त होने पर वह दैवी दुर्तय माया जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण शरणागत जीव माया को अनायास तर जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अवतरणिका शीर्षक को हृदयंगम कर लेने पर श्री वेदांत दर्शन श्री ब्रह्म सूत्र के प्रतिपाद्य विषयों को सम्यक रूप से जाना जा सकेगा। विनीत संपादक। तो एक तरह से ये भाष्य भी वैष्णव भाष्य ही है, और इस भाष्य के बाद से ही हम लगातार वैष्णव भाष्य ही देखेंगे। श्री रामानुजाचार्य का प्रथम, फिर वल्लभाचार्य का, फिर निम्बरकाचार्य का, और उसके बाद माधवाचार्य का। अधिकरण सूची यहाँ पे ही दे दी गई है। ये अधिकरण सूची है। विषय सूची पुस्तक की यहाँ दी गई है, काफ़ी डिटेल में विषय सूची है। प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, फिर प्रथम पाद के अंदर किन किन विषयों पर चर्चा की गई है, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। 4 अध्याय हैं, 4 पाद हैं। पृष्ठ संख्या यहाँ पे ये देखिए नंबर में नहीं दिया गया, लिखा गया है यहाँ 36, 34। फिर वर्णानुक्रमणिका भी शुरुआत में ही पुस्तक के दे दी गई है। पुस्तक की प्रिंट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और मतलब गीता प्रेस की जिस प्रकार की पुस्तकें होती हैं उस तरह की हैं, और किसी भी तरह का कहीं भी इंक हल्का होना या गाढ़ा होना या कटना छटना वैसा कोई इशू नहीं है। फॉर्मेटिंग भी बहुत ही अच्छी है पुस्तक की। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। श्री वेदांत दर्शन श्री ब्रह्मसूत्र श्री पाद बलदेव विद्याभूषण विरचित श्री गोविंद भाष्य, प्रथम पाद मंगलाचरण है, और यहाँ से अधिकरण का एक इंट्रोडक्शन हर जगह दिया गया है, वो भाष्य का ही हिस्सा है वो। अगर लेआउट ये देखें तो प्रथम जो सूत्र है वो दिया गया है, जैसे पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अन्वय में इस सूत्र का अर्थ दिया गया है। फिर इटैलिक्स में, जो बोल्ड इटैलिक्स में संस्कृत में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का उनका भाष्य दिया गया है। फिर भाष्य का यहाँ अनुवाद एक हेडिंग स्टार्ट है, यहाँ पे अनुवाद दिया गया है, और उसके बाद हल्के बड़े फॉन्ट में गोविंद कृपानुगा टीका दी गई है। ये टीका बहुत ही सुंदर है, मतलब इतनी सरल भाषा में एक तरह से सार की तरह समझा दिया गया है, और हर सूत्र के भाष्य के में ये टीका नहीं उपलब्ध है। किन्हीं किन्हीं सूत्रों में है, काफ़ी सारे सूत्रों में है, लेकिन हर सूत्र में नहीं है। लेकिन जहाँ भी है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से विषय को समझा दे रही है। जहाँ भी भाष्य थोड़ा जटिल हो जा रहा है, बहुत ही सरल भाषा में संक्षेप में सार रूप से समझा दिया जा रहा है। अब कुछ पुस्तक के बारे में, भाष्य के बारे में। हाँ, ये जो भेदाभेद संबंधित जितने भी भाष्य मैंने देखे, जैसे भास्कराचार्य का औपाधिक भेदाभेद, श्री विज्ञान भिक्षु का अचिंत्य भेदाभेद, फिर निम्बरकाचार्य का स्वाभाविक भेदाभेद, यहाँ पे हम देख रहे हैं अचिंत्य भेदाभेद, यहाँ अविभाग भेदाभेद श्री विज्ञान भिक्षु का, और यहाँ पे अचिंत्य भेदाभेद। तो इनमें भी ये जो औपाधिक शब्द है, अचिंत्य शब्द है, इनका प्रयोग भाष्यकार जो है वो एक दूसरे की भाष्य में भी कर रहे हैं। ये निम्बरकाचार्य के भी भाष्य में मैंने देखा, जहाँ जीव और जगत के बारे में या परब्रह्म के बारे में जब बात हो रही है तो औपाधिक शब्द, अचिंत्य शब्द ये एक दूसरे के भाष्य में आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये शब्द आ रहा है, तो भी जीव और ब्रह्म का जो कुछ भेद कहा जाता है वह केवल घटाकाश और महाकाश की भांति औपाधिक भेद मात्र है। घटनाश की घटाकाश की तरह उपाधि दूर होने पर परिच्छिन्न जीव ही महान होता है, वह ईश्वरत्व को प्राप्त होकर विश्व कर्तृत्व आदि धर्म को प्राप्त होता है, अतएव मुक्त जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह पूर्व पक्ष है। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर पूर्व पक्ष के रूप में औपाधिक भेदाभेद का प्रकरण दिया गया है। ये भाष्यकार की सिद्धांत का पक्ष नहीं है, यह पूर्व पक्ष है, लेकिन औपाधिक भेदाभेद की यहाँ पे चर्चा की गई है। हाँ, ये कुछ भाष्यों में मैंने देखा है जहाँ पे सांख्य प्रणेता कपिल और अन्य शास्त्रों में जहाँ महर्षि कपिल की बात आ रही है, उनको दो अलग अलग व्यक्ति कहा गया है। इस भाष्य में भी वैसा ही है, और एक आध भाष्य हैं जहाँ, जैसे कि श्री निम्बरकाचार्य के भाष्य की जो व्याख्या है उसमें भी ऐसा ही है। जब हम वो पुस्तक देखेंगे तब देखेंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञान विभर्ति इति वाक्य में जो अन्य कपिल ऋषि की कथा कही गई है वह सांख्य प्रणेता कपिल से दूसरा व्यक्ति है।
तो इस तरह से अलग अलग दो कपिल को आइडेंटिफाई किया गया है। अब जैसे यहाँ पर योग दर्शन की आलोचना की गई है, तो अंत में यह भी लिखा गया है कि योग शास्त्र के जो अंश वेद सम्मत हैं वे अंश ग्रहणीय हैं, वे अंश ग्रहणीय हैं और समस्त योग दर्शन जो है उसकी आलोचना नहीं की जा रही है। यहाँ एक जगह ऐसे जनरली पुस्तक की लेआउट में अगर आप देखेंगे तो जहाँ अधिकरण का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसके बाद उसका अनुवाद दिया गया है, फिर सूत्र के भाष्य और अनुवाद दिया गया, बट यहाँ क्लब कर दिया गया। अधिकरण के संस्कृत के बाद यहाँ कोई अनुवाद नहीं दिया गया है, फिर सूत्र दे दिया गया है और फिर इसी में ये जो अनुवाद है, क्योंकि भाष्य तो बस संस्कृत का इतना ही है, लेकिन अनुवाद आप देखेंगे बहुत लंबा है, क्योंकि ये अधिकरण और सूत्र दोनों ही का जो भाष्य है उसका अनुवाद है। अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पाशुपत संप्रदाय जो है वो केवल शैव मत को रेफर करता है, लेकिन ये यहाँ पे ये लिख रहे हैं शैव, सौर, गाणपत्य ये सब पाशुपात्र संप्रदाय कहलाते हैं। गाणपत मत में गणपति और सौर के मत में सूर्य निमित्त कारण है और शैव मत में भगवान शिव जो है वो निमित्त कारण है। यहाँ पे फिर हाँ, यहाँ पर अन्य भाष्यों में जहाँ पे पांचरात्र सिद्धांत लिए गए हैं, तो पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने रेफ़र किया होगा कि जैसे किन्हीं भाष्यों में पांचरात्र सिद्धांत की आलोचना की गई है, लेकिन कुछ वैष्णव भाष्यों में जो है उसका सपोर्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर उसी सूत्र में रेफरेंस पांचरात्र का नहीं लिया गया, बल्कि शाक्त मत का ले लिया गया है और पांचरात्र के जगह शाक्त मत की आलोचना की गई है। और आगे चल के कहीं भाष्य में पांचरात्र का एक रेफरेंस दिया गया है, लेकिन इस सूत्र के संबंध में हाँ यहीं पे दिया गया है। ये देखिए, जगत की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा होना संभव नहीं है, जबकि अन्य भाष्यकारों ने, मतलब जैसे श्री आदि शंकराचार्य ने या फिर श्री रामानुजाचार्य ने भी यहाँ पांचरात्र का ही संदर्भ लिया है और फिर उसको पांचरात्र को सपोर्ट करके दिखाया है, मगर यहाँ संदर्भ पांचरात्र का नहीं लिया गया है। इस सूत्र का सात तत्व शास्त्र पांचरात्र वर्णित उत्पत्ति प्रसंग के विषय में अनुमान किया है, किंतु आगे चलकर उन्होंने पांचरात्र के मत को वेद विहित मानकर अपने अनुमान को स्वयं असंगत माना है। यहाँ एक जगह थोड़ा सा इशू है, ये पेज शायद प्रिंटिंग के समय फोल्ड हो गया था, तो हल्का सा ओवरलैप है। आगे के भी एक आध पृष्ठ में है, यहीं से इसी से जुड़े हुए शायद अगले पृष्ठ में भी है, हल्का सा है, इससे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जीव और ब्रह्म का दास के तव है, इससे अंशांशी भाव व्यक्त हो रहा है। परमात्मा से अनेक संबंधों के कारण तथा दूसरे प्रकार से भी जीव ईश्वर का अंश है। एक शाखा वाले जीव को ब्रह्म का दास की तव कहकर वर्णन करते हैं। यहाँ पे हेडर में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, चतुर्थ पाद यहाँ से प्रारंभ हो गया है, लेकिन पाद यहाँ 3 ही लिखा गया है और एक आध पृष्ठ तक ये गलती चल रही है, 2 पृष्ठों तक, उसके बाद इसको ठीक कर दिया गया है। इतना बड़ा कोई ये इशू नहीं है। यहाँ फिर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कुछ चर्चा है, तथा प्रकाश की भांति निर्गुण तथा सगुण दोनों के स्वरूप प्रतिपादक वेद वचन व्यर्थ नहीं है। यहाँ पर भी श्री भगवान सविशेष, हाँ एक और चीज़ है, यहाँ भगवत शब्द जो है, भगवत शब्द का भाष्य में विवेचन किया गया है। भगवत शब्द शुद्ध महाविभूति संज्ञक सर्व कारण कारण प्रब्रह्म में शाब्दित है। भगवत शब्द के अंतर्गत भकार को के 2 अर्थ हैं, संभरता और भरता। गकार का अर्थ नेता, गम्यता और शिष्टा है। भग शब्द के द्वारा समग्र ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 धर्म ज्ञात होते हैं। तो इस प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है। यहाँ ये इशू कब हुआ था, ये शायद बाइंडिंग के समय हुआ हो। ये पेज में कट लगे हुए हैं 3 और ये कट जो हैं ये कुछ पृष्ठों तक चल रहे हैं और आगे भी नहीं, यहाँ एक ही पृष्ठ में है, आगे भी फिर कहीं ऐसा एक इशू है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रारब्ध के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है अन्य भाष्यों से। प्रारब्ध के नष्ट हो जाने पर भी शरीर भक्ति के बल पर भगवत इच्छा पर बना ही रहता है। प्रारब्ध जैसे कई जगह प्रारब्ध क्षय होने पर अगर मुक्ति प्राप्त हो गई है तो शरीर का अंत होते ही जहाँ अंत होता है उसी को प्रारब्ध का क्षय मानते हैं, लेकिन इनका कहना है कि शरीर अंत होने से पहले भी हो सकता है प्रारब्ध अंत हो गया हो,
क्योंकि अगर वह भक्ति जो भक्त है उसकी भक्ति के बल पर भगवत इच्छा से शरीर तब भी बना रह सकता है। अब यहाँ ब्रह्म उपासंपन्न जीव अविभाग से ब्रह्म सायुज्य भी प्राप्त करता है, क्योंकि वेद में ऐसा ही देखा जाता है। तो देखिए यहाँ अविभाग शब्द आ रहा है जो कि श्री विज्ञान भिक्षु का मत है। तो चूँकि भेदाभेद आपस में थोड़े बहुत तो रिलेटेड ही हैं। पुस्तक यहाँ समाप्त हो रही है। 2001 में इसका अनुवाद किया गया था। इस प्रकार गोविंद कृपानुगा टीका सम्मिलित श्री गोविंद भाष्य का संपादन श्री श्यामदास द्वारा 22 अगस्त 2001 को श्री वृंदावन धाम में संपन्न हुआ। पुस्तक यहाँ समाप्त हो रही है और इसके बाद ये बहुत ही एक सुंदर परिचय दिया गया है श्री श्यामदास का, और हरिनाम प्रेस की भी किस प्रकार से स्थापना हुई, किस प्रकार से वह कार्य कर रहे हैं, प्राकथन, उनका परिचय, नाम मंत्र दीक्षा और उनकी जो भी गतिविधियाँ रहीं उसके बारे में। फिर ये सचित्र एक सूची दी गई है, बहुत लंबी है। विभिन्न जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं मूल्य के साथ, पृष्ठ संख्या, साइज़, भाषा, लेखक, ग्रंथ का नाम, कोड और साइड में अन्य भी जानकारियाँ दी गई हैं। लंबी सूची है ये। भाष्य जो है आपका वो तो यहाँ समाप्त हो जा रहा है, पृष्ठ संख्या 581 पे समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद से श्री श्यामदास का परिचय है और ये सूची है। यहाँ पे कुछ पुस्तक केंद्रों के नाम है जो अधिकृत विक्रेता हैं श्री हरिनाम प्रेस के, उनकी जानकारी दी गई है। श्री हित राधा खंडेवाल ग्रंथालय, बल्लीगंज, अठखंबा, वृंदावन। प्रज्ञा साधना पुस्तक केंद्र, आर्यनगर, मुरलीपुरा, जयपुर। श्री राधा मदन मोहन ग्रंथालय, प्राचीन गोविंद मंदिर, श्री राधा कुंड, मथुरा। श्री गीता आयुर्वेद एवं पुस्तक भंडार, हरे कृष्ण भवन, बेरी गेट, अमृतसर। रमा स्टोर्स, लोई बाज़ार, पोस्ट ऑफिस, वृंदावन। तो इन पुस्तक विक्रेताओं की जानकारी है और फिर यहाँ पे पुस्तक समाप्त हो रही है। तो ये थी कुछ जानकारी हरिनाम प्रेस वृंदावन द्वारा प्रकाशित गोविंद भाष्य की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।